अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, व्यूवर्स, सबको मेरी तरफ से सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और आपकी मेहरबानी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, और स्पेशली सबका शुक्रिया। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का शुक्रिया नहीं, स्पेशली उन लोगों का जिन्होंने लास्ट 8-10 दिनों में मुझे सब्सक्राइब किया है, क्योंकि माशाल्लाह आज 61 सब्सक्राइबर मेरे बन चुके हैं। बहरहाल बात की तरफ आता हूँ। मुझे कई दोस्त ऐसे कह रहे हैं कि अपनी वो आप वीडियो तो दिखाएं नात वाली, तो उसमें यह है कि मैं आपको वीडियो के क्लिप्स दिखा देता हूँ। और मुकम्मल नात नहीं है, क्योंकि उसमें जो है एक तो मेरे कज़न ने रिकॉर्डिंग की थी, वो 4 या 5 मिनट की थी, जिसमें से फिर कुछ कटिंग भी करना पड़ा हिस्सा। मैं आपको 2 क्लिप दिखा देता हूँ उसके। और आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे फ़ख्र किस बात का है। तो फ़ख्र भाईजान इस बात का नहीं है कि मैंने नात पढ़ी मस्जिद के अंदर, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये फ़ख्र नहीं है। फ़ख्र इस चीज़ का है मुझे कि जो मैंने नात पढ़ी वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी। ये तकरीबन आज से 12 साल या 13 साल पहले रिलीज़ हुई है, और इसको बड़े बड़े नात खानों ने पढ़ा है, लेकिन तब से लेके आज तक इसकी एक ही तर्ज, एक ही धुन चली आ रही थी। वो दफ पे भी नहीं फिट हो सकती थी अगर दफ के साथ उसे पढ़ ना जाए। तो मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती थी, शायद हो भी जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो बहुत स्लो रिदम है। तो मैंने उसमें ये किया है कि अल्लाह ताला ने इतना फ़न जो है मेरे पास अक्ल दी है, मैंने उसमें ये किया है कि उसमें वो दफ के साथ भी फिट हो जाएगी, वो तबले के साथ भी फिट हो जाएगी, और उसका रिदम भी मैंने आज के दौर के हिसाब से किया है। और उसकी जो लेवल है, यानी कि पिच जिसे कहते हैं वॉल्यूम की, वो मैंने थोड़ी हाई रखी है। ओरिजिनल की बहुत लो है, वो डाउन में, वो बेस में है। तो वो मैं आपसे उनको दिखा दूंगा, लेकिन एंड पे इसके साथ साथ अभी मैं घर ही हूँ। मेरा कोई इरादा था, व्लॉग तो मैंने बनाया था। आप देख रहे होंगे मेरा गला अभी भी ख़राब है, क्योंकि वो महफिल के बाद मैंने चावल खाए, बोतलें वगैरह पी। और वैसे भी आज कल बारिश हुई है भक्कर में, कल रात, क्योंकि आज संडे है ना, मंडे है, वो संडे की रात को हुई थी बारिश। तो ये वीडियो भी आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो उन लोगों को जो वेट कर रहे हैं, जो मुझे कह रहे हैं यार वो वीडियो तो दिखाओ, वो मैं आपको आज इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो पूरी देखिएगा। और दूसरा ये एक और बात है कि कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए हैं, कि मेरे दोस्तों ने, मेरे व्यूवर्स ने, कि भाई आपने 2 या 3 व्लॉग पहले एक बात कही थी कि आज 2 व्लॉग मैं बनाऊंगा, एक नाइट वाला, एक दिन वाला। दिन वाला तो मैंने अपलोड कर दिया था, आपने देखा भी होगा। और नाइट वाला मैं क्यों नहीं अपलोड कर सका, और वो क्या लोकेशन थी, अब मैं आपको बता देता हूँ। लोकेशन ऐसी है, वो एक हॉन्टेड लोकेशन है। और हमारा एरिया जो है ना, वो तकरीबन इस साइड पे, आपको पता है खेतों के अंदर रात के टाइम सांप बिच्छू के तो होते ही होते हैं। चलो अगर वो ना भी हो, तो वहाँ हमारे साइड पे, लाल दरवेश वाले साइड पे, जो इधर रिहाइश का जिनकी है, रिहाइशें हैं, उनको पता है कि उधर कितने कुत्ते होते हैं। और दूसरी बात, मेरे पास लाइट नहीं थी, मैंने बल्कि लाइट का भी पता किया है। ये बात नहीं कि मैं वहाँ जाकर डर गया, डरने की बात नहीं है। मेरे पास एक लाइट नहीं थी, दूसरा फिर किसी जानवर का हमला भी हो सकता है, जिसकी वजह से मैं अकेला नहीं गया। क्योंकि वहाँ मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था, वो मेरे अम्मी अब्बू जानते हैं और किसी को नहीं पता। मेरे अम्मी अब्बू को पता है और एक दो दोस्तों को पता है। तो वो बहुत, आपको मैंने कहा था कि हॉन्टेड प्लेसेस भी मैं लेके आऊँगा अपने व्लॉग्स के अंदर। तो वो जो है हॉन्टेड प्लेस है, उस दरबार का नाम है पीर दादू शहीद। वो हमारे इसी साइड पे हो जाता है। तकरीबन यहाँ से अगर पैदल में जाऊँ तो 12 या 15 मिनट लगेंगे। तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी थी, उसके बाद मेरी हालत भी काफ़ी ख़राब हुई। तो बहरहाल वो मैंने अपने अम्मी अब्बू से शेयर किया वो बात। तो इसलिए मैंने जो है वो मुझे, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है शायद अबू दरवाज़ा वो नॉक कर रहे हैं, क्योंकि दरवाज़ा मैंने बंद किया है ना, कोई आ जाए फिर वो व्लॉग में डिस्टर्बिंग होती है। तो बहरहाल, तो मैंने इरादा किया था कि वहाँ जाऊँगा दोबारा, वहाँ शूटिंग करूँगा। लेकिन फ़िलहाल यही प्रॉब्लम है कि मेरे पास ना तो अभी लाइट है, लाइट क्योंकि टार्च जिसे कहते हैं, क्योंकि रात के टाइम वहाँ टार्च की ज़रूरत होती है। और चलो जानवरों की तो कुछ नहीं। और मेरी टीम भी, टीम मैं खुद ही हूँ,
अल्लाह के हुक्म से टीम में खुद ही हूँ, जो प्रोग्राम भी कर रहा हूँ बेशक वो किसी हवाले से भी है, इंफॉर्मेटिव है, हिस्टोरिकल है, साइंटिफिक है, म्यूज़िक है, जो भी हो मैं खुद ही कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मेरी टीम है और मुझे पता है अगर कोई मिल भी जाता है मेरी टीम में तो वो वहाँ नहीं जाएगा उस टाइम, मुझे पक्का पता है। तो बहरहाल मैंने इसलिए वो वीडियो नहीं बनाई है, ये 2-3 वजूहात की वजह से। कुत्तों का तो खैर है, कभी आप सोच रहे होंगे कि डर गया होगा, डरने की बात नहीं है भाई। वो एरिया ऐसा है, आपने वो दरबार देखा होगा मेरी वीडियो में, काफ़ी 2-3 वीडियोस मेरी बनी हुई हैं उस दरबार की, आपने वो वीडियो भी देखी होगी दरबार की, जहाँ मैंने नात शाह मर्दान भी पढ़ी थी और भी 1-2 दफ़ा गए हम वहाँ, अक्सर जाते रहते थे, वहाँ बैठते थे, वहाँ खुला माहौल था। तो वहाँ मुझे एक चीज़ नज़र आई, वो हॉन्टेड जगह है, वो सेफ़ नहीं है। तो मैं जो उधर के रिहायशी है उन लोगों को भी पता होगा, क्योंकि हमारे साथ ये जो वाक़या पेश आया उस टाइम एक गवाह भी मेरे साथ, मेरा दोस्त मौजूद था, उसे भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो में लेके आऊँगा। आज भी मैं उसे फ़ोन करता रहा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरा इरादा था आज मैं एक टिकटॉक की भी फ़नी वीडियो बनाऊँ। तो बहरहाल वो भी गवाह है। और आप यकीन करें कि हम वहाँ बैठे थे तो हमारे से 5 या 10 मिनट पहले 2 लड़के आए घास काट के, उन्होंने नलका लगा हुआ है, मस्जिद भी है साथ, नलके से पानी पिया दोनों ने और वो घास लेके चले गए। तो जब हम आए और मुझे वो चीज़ महसूस हुई तो उसके बाद मुझे प्यास तो लगी थी। मैंने पहले अपने हमज़ा जो मेरा दोस्त है उसे मैंने कहा था जब वो वीडियो में इंशाल्लाह वो आए तो खुद आपको बता देगा, आप उसकी बात पे यकीन कर लीजिएगा, अगर नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं। बहरहाल सबसे बड़े दुआ मेरे माँ बाप हैं, अम्मी अब्बू, जिनके सामने तो नहीं हुआ लेकिन उनको मैंने बताया और उन्होंने मेरी कंडीशन भी देखी, 2-3 दिन मेरी क्या हालत रही। और आज भी मेरे सर में दर्द है, तो क्योंकि कल बारिश हुई थी ना, सर्दी लग गई है, क्या चक्कर है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। वो टाइम तकरीबन मगरिब का था, हम पहले बैठे थे, मैंने उसे कहा भी है उठते हैं लेकिन नहीं उठे। बहरहाल शॉर्टकट, वो जो उधर के रिहायशी उनको पता होगा वो हॉन्टेड है। जो लोग इस एरिया के आलमाबाद या इस साइड के, वो पता कर सकते हैं लोगों से क्या ये दरबार थोड़ा हॉन्टेड है, यहाँ कोई साया जिन्नात या ऐसी कोई चीज़ है, वो आपको क्लियर बता देंगे। तो ये मैं उन व्यूवर्स को जवाब दे रहा हूँ जिन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपकी वो रात वाली वीडियो क्यों नहीं आई। तो भाई इसी वजह से नहीं आई, एक तो टार्च नहीं है, दूसरा ये वहाँ जो है ख़तरा बहुत होता है जंगली जानवर कुत्तों का, क्योंकि कुत्ते बहुत होते हैं, खुला एरिया है और वहाँ जाना मेरा अकेला रात के टाइम मुमकिन नहीं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ मैं जाऊँगा ज़रूर और कोशिश करूँगा कि कैमरे में कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड करूँ या कोई चीज़ रिकॉर्ड करूँ। तो ये उन व्यूअर्स को जवाब, और इसके साथ साथ 1-2 और क्वेश्चन भी थे लेकिन वो भी मैं आपसे नहीं शेयर करता। पहले आप नात का एक क्लिप सुन लीजिए ये, उसके बाद इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ। घड़ी होगी वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, जब पहली नजर, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी। और वापस जो हो जाए सरकार के कदमों से, 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 हर चीज ज़माने की, हर चीज ज़माने की कदमों
होगी वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी। जी भाइयों, आपने नात का एक क्लिप सुन लिया। तो ये वो नात है जो पिछले 12-13 सालों से आ रही है, लेकिन एक ही तर्ज थी। क्या वो कैसा समा हो ना, मैं उसी अपने वाली पे आ रहा हूँ। वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी। ये ओरिजिनल तर्ज जो आज से 12-13 सालों से चली आ रही है, तो इसको मैंने चेंज किया है, 2 रागों को मिक्स किया है, क्योंकि क्लासिकल अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ। ये जो मैंने तर्ज लगाई है ये इंशाल्लाह तबले पे भी फिट हो सकती है और इसके साथ दफ भी बज सकती है। और फ़ख्र इस चीज़ का है, मेन बात जो है मैं ये बताता चलूँ, फ़ख्र इस चीज़ का है कि मैं उस महफ़िल में बकर के मेन नात खान जो है मेरे दोस्त भी हैं, ज़ुहैब रज़ा कादरी, उनका नाम आपने सुना होगा, वो और उनके भाई खालिद रज़ा कादरी, ये दोनों मेन नात खान है। बहरहाल उस महफ़िल में ज़ुहैब भाई थे। ज़ुहैब भाई जो है उन्होंने भी पढ़ा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है। तो उसी में मैंने ये परफॉर्मेंस की थी और मैंने ऐलान भी किया था, वो रिकॉर्डिंग मेरे कज़न ने की। तो मुझे फ़ख्र यही है कि 12-13 साल के बाद कि मुझसे ये अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि चिड़ी से भी बाज मरवा देता। मैं क्योंकि ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ, आप कह रहे सोच रहे होंगे कि ये बहक गया है, बहक नहीं गया। कि ये उन लोगों को वो पता लगेगा जो मौसीकी को जानते हैं, मौसीकी को समझते हैं। ये आम बात नहीं है, ये 365 दिन नहीं है, 30 दिन नहीं है, 13 साल है। 13 साल के बाद एक रिदम आज के दौर के हिसाब से लेके आना, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे यही चलेगी। जो नात खान है मैंने जज किया है, इंशाल्लाह यही तर्ज चलेगी। अभी मैं आपको 2 क्लिप, एक तो आपने देख लिया है, तो दूसरा क्लिप मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ ये है, मैं नात खानों के लिए स्पेशली ये उनको कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि नई तर्ज कोई लेके आएँ, कोई गाने की, कोई गज़ल की या पुरानी तर्ज है ना, कोशिश करें कोई नई कंपोजिशन लेके आएँ, कंपोजिशन न्यू हो। क्योंकि जिस तरह ये मैंने कंपोजिशन की है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत इस पर खुशी हो रही है। तो आपसे यही गुजारिश है, ख़ास तौर पे नात खानों के लिए जो कलाम वगैरह पढ़ते हैं, कि प्लीज़ आप गानों की या गज़लों की धुनें ना लगाएं। अक्सर अवैस रज़ा कादरी साहब ने भी 1-2 नातें पढ़ी, और भी कई नात खान ऐसे हैं जिन्होंने गाने की धुन के ऊपर नात को यानी कि सेट किया है। तो ये नहीं होना चाहिए, कोई नई चीज़ लेके आएँ। आज मॉडर्न दौर है, आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो 5-7 साल, 10 साल, 20 साल पहले इस्तेमाल होती थी। तो मेरी गुजारिश है उन भाइयों से कि भाई कुछ चेंज लेके आएँ, कुछ न्यू लेके आएँ, कुछ जितना आपका जहन काम करता है उतना तो आप करें। तो ये बहरहाल यही, और मुझे बहरहाल दुख इस चीज़ का, मैंने आपको कहा है, लिखा हुआ भी होगा, आपने पढ़ा होगा, दुख इस चीज़ का है कि जो मैंने चीज़ पेश की उस टाइम मस्जिद में तकरीबन मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लोग थे, कज़न वगैरह, और यानी कि 8-10 बंदे थे। तो लेकिन जब चावलों का टाइम हुआ, नमाज से पहले चावलों का, उस टाइम मस्जिद क्या गली पूरी भरी पड़ी थी। तो यार ये आज का आप ज़माना देख लें कि लोग चावलों के लिए भागे चले जाते हैं। अब आप कह दें ना, आप खुद आजमा लें, आपको खुद बेहतर पता होगा, आप कह दें कि फ़लानी जगह व खैरात हो रही है चावलों की, पुलाव की, वो बेशक कारोबारी हो, जितना भी मसरूफ़ हो, वो छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए मेरा वहाँ दिल थोड़ा कम हुआ, इसलिए मैंने वहाँ सिर्फ 2 अशार वहाँ पढ़े थे, ज़्यादा नहीं पढ़े। तो बस इतने मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़्यादा व्लॉग लंबा नहीं करता। आप दूसरा क्लिप देख लीजिए इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मैं, और हाँ, मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा कि गाज़ी अब्बास का रोज़ा है या लाल दरवेश है, वहाँ जाके एक दफ़ा पहले वहाँ मैंने छोटी सी एक शेर व शायरी का क्लिप रिकॉर्ड किया था 1.5-2 मिनट का। आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, आपने सुना होगा। तो वहाँ जाके एक बार फिर वो नात मैं पढ़ूँगा और फिर अपलोड करूँगा मुकम्मल सही तरीके से, क्योंकि वहाँ आवाज़ गूंजती है, वहाँ टेंशन नहीं होती। तो मस्जिद में तो बहरहाल दिल थोड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम भी था, और कुछ लोगों का मैंने जो ये रवैया देखा चावलों के लिए, किस तरह आ गए, ऐसे आए जैसे कीड़ी मकोड़े आते हैं चीनी पे, उसी तरह लोग आ गए।
वरना जुम्मा भी उनको याद नहीं था, महफिल भी नहीं याद थी, और चावलों के टाइम आ गए हैं वो लोग। तो बहरहाल जो वो लोग देख रहे हैं जो चावलों के टाइम आए, तो वो नाराज़ हों या खुश हों, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बराए मेहरबानी अगर कहीं कोई खैरात हो, महफिल मिलाद हो या कोई ख़त्म हो, तो आप उस पूरे प्रोग्राम में शिरकत ज़रूर कीजिए, करा करें, खाली चावलों के टाइम ना आया करें। तो इसी के साथ आप अभी फ़िलहाल दूसरा छोटा सा क्लिप है 39-40 सेकंड का, ये देख लें। कोई करना, बस एक नात सुना देना, ना चीज हुई की, ना चीज जरूरी की, जब सांस अड़ी होगी, जब ना चीज मुई वेलकम बैक व्यूअर्स जी, आपने क्लिप देख लिए होंगे। ये मेरी तर्ज, मेरी कंपोजिशन ये मेरी अपनी है, और ये 12-13 सालों की मेहनत है। ये मैं बार बार 12-13 साल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप नेट खोलें, आप नेट चेक करें, आप लिखें वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, इस नात को देखें। इसको 13 साल पहले रिलीज़ किया गया, डेट भी आ जाएगी, डेट तो नहीं आती इनके कितने साल हो गए वो आ जाएगी। और जितने भी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनमें सब में जो है वो एक ही तर्ज चली आ रही है, लेकिन मैं उसको आज के रिदम में लेके आया हूँ और उसको कोशिश किया खूबसूरत बनाने की। और मज़ीद मैं आपको मुकम्मल वो रिकॉर्डिंग फिर दोबारा साउंड सिस्टम पे तो नहीं, वहीं जाके रिकॉर्ड करेंगे, वो आपको ज़रूर सुनाऊँगा। और फिर से गुजारिश है, आजकल के नात खान जो हैं हमारे सीनियर है ये जूनियर, अब वो जुहेब भाई भक्कर के सीनियर नात खान है, लेकिन वो मौसीकी के इलम में इतना मुझसे जूनियर है, बहुत जूनियर है वो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा जुहेब भाई, क्योंकि आपको पता है कि क्लासिकल मैंने 8-10 साल मैंने खुद क्लासिकल सीखा है, तबला सीखा है, हारमोनियम सीखा है, क्या कहते हैं इसको क्योंकि काफ़ी अर्स हो गया मैं नहीं गया, सुरमंडल वो सीखा है, उस पर रियासतें की है। तो जिस बंदे के पास राग विद्या के इल्म होता है वो कंपोजिशन भी कर सकता है। तो आप भी प्लीज़, आपसे गुजारिश है कि आप कुछ नातों में चेंज लेके आएँ, खुद से कोई नई धुन बनाने की कोशिश करें। अगर आप कोई पुरानी धुनें की कॉपी भी करते हैं, फिर ऐसे करें कि कोई 2-3 नातों की जो है ना उनकी धुन को मिक्स करने की कोशिश करें और उनको एक सेट करके महफिल में पढ़ें। इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे तो नहीं मिला क्योंकि मेरे टाइम तो 10-12 बंदे ही थे। अगर मुझे एंड पे मिलता टाइम तो मैं वो नात भी ज़्यादा लंबी पढ़ता है, यानी कि उसके तकरीबन 7-8 शेर थे, मैंने सिर्फ 2 पढ़े हैं और उसके बाद मैंने माइक छोड़ दिया है। तो बहरहाल आपने क्लिप देख लिए होंगे, बाकी जब वो वीडियो मैं मुकम्मल इसे नात की रिकॉर्ड करूँगा वो भी आपसे शेयर करूँगा, अपलोड करूँगा। तो इसी के साथ मैं फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था मैं सिर में आज दर्द था, जिसकी वजह से व्लॉग तो आज बनाना था लाजमी, क्योंकि मुझे कई दोस्तों ने कहा कि यार आपकी वो नात नहीं आई, नात नहीं आई, क्या वजह है। फिर उनको मैंने बताया तो है कि मैंने क्लिप वो कुछ काटे हैं। तो बहरहाल लंबी बात नहीं करते, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे लगता है आज फिर बारिश आएगी। आप ऊपर देखें, बादल चारों साइड पे बादल हैं। ये सिर्फ मेरी बैक साइड पे थोड़े कम है, इधर हाँ मशरिक वाली साइड पे बादल ज़्यादा हैं। तो बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे लायक कोई हुक्म हो तो इंस्टाग्राम मैंने आपको मेरे अबाउट में पढ़ा है चैनल में, आप उस पर जाके इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे प्लीज़ मैसेज मत करें, क्योंकि फ़ेसबुक में ज़्यादा ओपन नहीं करता और फेसबुक का टाइम भी नहीं होता। ये यूट्यूबर्स में को पता होता है कि वो कितने बिजी हैं, आपकी नज़र में तो फ्री हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा यूट्यूबर अभी नहीं हूँ। अभी तो मैं 60 या 61 फॉलोवर हुए हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ा टाइम चाहिए। तो बहरहाल अब अज़ान मगरिब की शुरू हो गई है, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर थोड़ी
ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स जी, आपने क्लिप देख लिए होंगे। ये मेरी तर्ज, मेरी कंपोजिशन ये मेरी अपनी है और ये 12-13 सालों की मेहनत है। ये मैं बार बार 12-13 साल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप नेट खोलें, आप नेट चेक करें, आप लिखें वो कैसा समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी, इस नात को देखें। इसको 13 साल पहले रिलीज़ किया गया, डेट भी आ जाएगी, डेट तो नहीं आती इनके कितने साल हो गए वो आगे आ जाएगी। और जितने भी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनमें सब में जो है वो एक ही तर्ज चली आ रही है, लेकिन मैं उसको आज के रिदम में लेके आया हूँ और उसको कोशिश किया खूबसूरत बनाने की। और मज़ीद मैं आपको मुकम्मल वो रिकॉर्डिंग फिर दोबारा साउंड सिस्टम पे तो नहीं, वहीं जाके रिकॉर्ड करेंगे, वो आपको ज़रूर सुनाऊँगा। और फिर से गुजारिश है, आजकल के नात खान जो हैं हमारे सीनियर है, ये जूनियर। अब वो जुहेब भाई भक्कर के सीनियर नात खान है, लेकिन वो मौसीकी के इल्म में इतना मुझसे जूनियर है, बहुत जूनियर है वो। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा जुहेब भाई, क्योंकि आपको पता है कि क्लासिकल मैंने 8-10 साल मैंने खुद क्लासिकल सीखा है, तबला सीखा है, हारमोनियम सीखा है, क्या कहते हैं इसको क्योंकि काफ़ी अर्स हो गया मैं नहीं गया, सुरमंडल वो सीखा है, उस पर रियासतें की है। तो जिस बंदे के पास राग विद्या के इल्म होता है वो कंपोजिशन भी कर सकता है। तो आप भी प्लीज़, आपसे गुजारिश है कि आप कुछ नातों में चेंज लेके आएँ, खुद से कोई नई धुन बनाने की कोशिश करें। अगर आप कोई पुरानी धुनें की कॉपी भी करते हैं, फिर ऐसे करें कि कोई 2-3 नातों की जो है ना उनकी धुन को मिक्स करने की कोशिश करें और उनको एक सेट करके महफिल में पढ़ें। इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे तो नहीं मिला क्योंकि मेरे टाइम तो 10-12 बंदे ही थे। अगर मुझे एंड पे मिलता टाइम तो मैं वो नात भी ज़्यादा लंबी पढ़ता है, यानी कि उसके तकरीबन 7-8 शेर थे, मैंने सिर्फ 2 पढ़े हैं और उसके बाद मैंने माइक छोड़ दिया है। तो बहरहाल आपने क्लिप देख लिए होंगे, बाकी जब वो वीडियो मैं मुकम्मल इसे नात की रिकॉर्ड करूँगा वो भी आपसे शेयर करूँगा, अपलोड करूँगा। तो इसी के साथ मैं फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था मैं सिर में आज दर्द था, जिसकी वजह से व्लॉग तो आज बनाना था लाजमी, क्योंकि मुझे कई दोस्तों ने कहा कि यार आपकी वो नात नहीं आई, नात नहीं आई, क्या वजह है। फिर उनको मैंने बताया तो है कि मैंने क्लिप वो कुछ काटे हैं। तो बहरहाल लंबी बात नहीं करते, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे लगता है आज फिर बारिश आएगी। आप ऊपर देखें, बादल चारों साइड पे बादल हैं। ये सिर्फ मेरी बैक साइड पे थोड़े कम है, इधर हाँ मशरिक वाली साइड पे बादल ज़्यादा हैं। तो बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा। और हमारे लायक कोई हुक्म हो तो इंस्टाग्राम मैंने आपको मेरे अबाउट में पढ़ा है चैनल में, आप उस पर जाके इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे प्लीज़ मैसेज मत करें, क्योंकि फ़ेसबुक में ज़्यादा ओपन नहीं करता और फेसबुक का टाइम भी नहीं होता। ये यूट्यूबर्स में को पता होता है कि वो कितने बिजी हैं, आपकी नज़र में तो फ्री हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा यूट्यूबर अभी नहीं हूँ। अभी तो मैं 60 या 61 फॉलोवर हुए हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत, बड़ा टाइम चाहिए। तो बहरहाल अब अज़ान मगरिब की शुरू हो गई है, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को मज़ीद सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफिज़।